आज हम लोग बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में विचार करेंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में बाबा रामदेव क्षत्रिय के घर राजौरी जो जम्मू में है वहाँ पे हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बचपन से ही ये तीरंदाजी, तलवारबाजी, घोड़सवारी सारी विद्याएं सीख चुके थे और इनका बहुत सा इंटरेस्ट जो है वो इसी में था कि मैं कैसे शिकार करूं। और एक बार इन्होंने शिकार खेलते समय एक हिरनी को तीर मार दिया। वो हिरनी प्रेग्नेंट थी, इनको पता नहीं था। हिरनी को तीर मारा तो हिरनी भी मर गई और उसके पेट में से बच्चा निकला, वो भी मर गया। ये दृश्य देखकर इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने उसी दिन प्रण कर लिया कि मैं आज के बाद शिकार नहीं करूंगा, किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। और संतों साधुओं के संगत में जाने लग पड़े कि मुझे किसी तरह से शांति मिले, पर शांति उनको नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान रहते थे। साधुओं के संगत में रहने से साधुओं ने इनका नाम बदल के माधव दास बैरागी रख दिया। माधव दास बैरागी। बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और जब ये 18 वर्ष के हुए, संतों की संगत में पड़ गए, तो संतों ने इनका नाम रख दिया माधव दास बैरागी। अब ये शांति की खोज में परेशान रहते थे, घूमते रहते थे। नासिक में इन्होंने रिद्धि सिद्धि भी सीख ली, फिर भी शांति नहीं मिली। नासिक में पंचवटी नामक स्थान पर औघड़नाथ की सेवा में जुट गए, वहां भी इनको शांति नहीं मिली, बड़े परेशान रहते थे। इन्होंने फिर गोदावरी के किनारे अपना एक आश्रम बनाया और काफी भक्ति करने लगे। और ये सब छोड़ दिया उन्होंने, शिकार विकार वो सब छोड़ के अपना भक्ति के उसमें लग गए, क्योंकि काफी संतों के साथ रहे तो इनका ध्यान अब भक्ति भावना में चला गया। लेकिन एक इनको रिद्धि सिद्धि मिलने से कुछ विद्याएं मिल गई, जिससे ये शेर को वश में कर लेते थे, किसी मृत आत्मा को वश में कर लेते थे। इस तरह की भी इनको कलाएं मिल गई, साधुओं ने जो इनको सिखाया। और इनके पास कुछ कलाएं थी तो इसका ये गलत यूज भी करते थे। इनके आश्रम में कोई भी अगर इनके पलंग पे बैठ जाता था, थोड़ा ऊंचा पलंग था इनका, कोई भी साधु संत अगर आता था इनके पलंग पे बैठ जाता था तो ये पलंग उल्टा देते थे, उलट देते थे। अब वो साधु गिर जाए, बहुत उसको शर्म आए कि ये क्या हो गया, मैं बैठा हूँ पलंग पर और पलंग अपने आप उलट गया। अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह के काम कर देते थे। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी एक बार दादू द्वारा गए थे। दादू द्वारा बहुत मशहूर जगह है, वहां पर एक संत मिले इनको, जयतराम। तो उन्होंने बताया, कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि आप इधर इस तरफ आए हुए हो तो आप उस उस आश्रम में ना जाना जो
इनका आश्रम है माधवदास बैरागी का, उस आश्रम में मत जाना, वो अपना पलंग उल्टा कर देता है, फिर बड़ी बेइज्जती होती है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मुझे उसका पूरा पता बताइए, मैं जाऊंगा। नांदेड़ के पास है वो जगह। उन्होंने फिर पूरा पता बता दिया। नांदेड़ के पास वो जगह है जहाँ पे उसका आश्रम है माधवदास बैरागी का। उस संतों का निरादर भी कर देता है। बड़े संत महात्मा जाते हैं ये सोच के कि किसी साधु का आश्रम है, वहां जब पलंग पे बैठा देता है उसके बाद पलंग उल्टा देता है। पलंग उलट जाता है तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो आप उसके आश्रम में मत जाना। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मुझे बता दो, मैं जाऊंगा। गए गए वहां पे, सिखों के साथ गए। शिकार भी खेला जानबूझ के, उससे उलट काम किया। शिकार भी खेला और उसके पलंग पे जाके बैठ गए गुरुजी। तो इसको जाके इसके चेलों ने बताया कि महाराज आपके पलंग पे तो कोई आके बैठ गया है, कब्जा कर लिया आश्रम पे, अब क्या होगा। उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। तो गुस्से में आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। हर तरह का मंत्र शंत्र जितना उसको आता था सब लगा के कोशिश कर ली, पलंग उल्टा नहीं। समझ गया, कहता है मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई महात्मा बैठे हैं जिनको मैं गिरा नहीं पा रहा हूँ। आज तक तो जितने साधु आए सबको गिरा दिया, अब इनको नहीं मैं गिरा पा रहा हूँ, इसका मतलब कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली ये कोई संत महात्मा है। आया, सामने आ गया, हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ गया। बोला कि महाराज आप कौन हैं। गुरुजी ने कहा तुम बताओ तुम कौन हो। तो समझ गया, कहता है कि आप गुरु गोविंद सिंह। वो बोले कि हाँ मैं गुरु गोविंद सिंह हूँ, तुम बताओ कौन हो। कहते हैं मैं आपका बंदा हूँ, तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अपना सिख बना लीजिए। सिख का अर्थ शिष्य होता है, तो मुझे अपना सिख बना लीजिए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको सिख बना लूँगा, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो तुमको मैं बता देता हूँ। ऐसे सिख बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो शर्तें उन्होंने बताई। वो थी कि एक ईश्वर में विश्वास करना, सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करना। दूसरी शर्त, सिर्फ भगवान से डरें और किसी से ना डरें। जाति पात के चक्कर में ना पड़े, कोई जात नहीं कुछ नहीं। जो हमारा सिख बन गया वो जाति के चक्कर में नहीं पड़ता। और अपनी जाति या कुल का अहंकार ना करें। कई लोग होते हैं ना, मैं ऊंची जात का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो उस तरह से अहंकार नहीं करना है। और सेवा करने में अगर जान भी देनी पड़े तो दे दे। जब आप सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा करने में अगर आपकी जान भी जाती है तो चली जाए, कोई परवाह नहीं। और अंतिम जो बात है बताने की वो ये है कि केस, कंगा, कड़ा, किरपान, कच्छा, 5 ककार है, ये जरूरी है, हर सिख को रखना पड़ता है। केश जो सिर के बाल या दाढ़ी के बाल, ये रखने पड़ेंगे। उनको साफ करने के लिए कंगा रखना पड़ेगा, कृपाण रखनी पड़ेगी, कच्छा पहनना पड़ेगा, कड़ा, ये लोहे का कड़ा, ये भी पहनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको मंजूर हों
तब आप सिख बने, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है सिख बनने, मैं बनाऊंगा भी नहीं। माधवदास ने कहा मुझे सारी शर्तें मंजूर है गुरुजी, मुझे अभी सिख बनाइए। बड़ा उतावला हो रहा था। इस प्रकार माधवदास सिख बन गया। उसको गुरुजी ने अमृत पान कराया और सिख बना लिया। माधवदास से उसका नाम बदलकर बंदा सिंह बहादुर रख दिया। ये गुरु गोविंद सिंह ने नाम रखा है। उसके नाम वो माधवदास बैरागी था। उसको गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आज से तेरा नाम बंदा सिंह बहादुर हो गया। फिर गुरुजी ने अपने सारे गुरुओं का इतिहास बताया। गुरु नानक जी से लेके अपने तक सारा इतिहास बताया। किस गुरु की शहादत हुई, किस गुरु ने भक्ति सिखाई, किसने जंग लड़ना सिखाया, सारा इतिहास बताया। फिर अपने पिता के बारे में बताया, गुरु तेग बहादुर के बारे में, उनको शहीद किया गया दिल्ली में। फिर अपने साहबजादों के बारे में बताया कि 2 साहबजादों को दीवार में चिन दिया गया। 2 साहबजादे छोटे ही थे, अभी जंग में शहीद हो गए। ये सारी बातें सुनकर बड़ा उतावला हो गया। कहता है मुझे अभी आदेश दीजिए, मैं अभी बदला लेना चाहता हूँ, तुरंत मुझे पंजाब भेज दीजिए। क्योंकि शक्तियां तो थी उसके पास, बहुत बहादुर था। ठीक है, कुछ सालों तक उसने नहीं शिकार किया, लड़ा नहीं, पहले पहलवानी भी करता रहा, सारे उसके बहादुरों वाले काम थे। लेकिन अब सारा इतिहास सुना तो उसको जोश आ गया। वो कहता मुझे अभी भेज दीजिए, मैं अभी जाना चाहता हूँ पंजाब, जाके दुष्टों का नाश कर। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि वाकई में ये काबिल है, जाएगा तो दुष्टों का सफाया कर देगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको अपनी तलवार दी, अपने भत्ते में से 5 तीर निकाल के दिए और 5 योद्धा सिख दिए, घोड़सवार योद्धा सिख। ये 3 चीजें उन्होंने दी, 5 तलवार, 5 योद्धा सिख, उसको 5 प्यारे भी कह सकते हैं, और एक तलवार अपनी तलवार दी। उन्होंने कहा ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, आप अब पंजाब के लिए रवाना हो जाएं, और जिन लोगों ने जुल्म किए हैं बच्चों पे, स्त्रियों पे, साधारण पब्लिक पे, आप उनका जाके सफाया करो। तो बाबा बंदा बहादुर उन 5 सिखों के साथ जो गुरुजी ने दिए थे चल पड़े। गुरुजी ने कहा कि जब कभी कहीं सलाह की जरूरत पड़े, कहीं गाड़ी फंस जाती है, नहीं समझ में आता आगे क्या करना है, तो ये 5 सिख जो तुमको दिए ना मैंने, इनसे सलाह करना, इनसे पूछना कि मैं ये करूं कि ना करूं, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा आएगा, परेशानी आ सकती है, तो इनकी सलाह से काम करना। अब वहां से वो चल पड़े। तो सारे रास्ते गुरु गोविंद सिंह जी ने पत्र भी भेज दिए थे और साथ में लिख के भी दिया था फरमान। तो हर गुरुद्वारे में इनका स्वागत होता गया, जहां जहां ये गए वहां वहां इनका स्वागत हुआ रास्ते में। और कुछ हर गुरुद्वारे से कुछ न कुछ सिख इनकी सेना में जुड़ते गए, सेना बढ़ती गई। वो 5 के 5 नहीं रह गए घुड़सवार, ये बढ़ते गए, 25 हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। हर गुरुद्वारे से कुछ न कुछ सिख जुड़ते गए।
और ये जब पंजाब की सीमा में पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहले से ही किसान और नौजवान सारे तैयार खड़े थे कि जब बंदा सिंह बहादुर आएगा तो हम उनकी सेना में भर्ती हो जाएंगे। सारे तैयार खड़े थे। जैसे ही ये पंजाब की सीमा में पहुंचते हैं तो सारी सेना पहले से ही तैयार थे। लोग अपने अपने घोड़े लिए, तलवारें लिए, बर्छे लिए, जिसके पास जो हथियार, किसी के पास तलवार है, किसी के पास बल्लम या बर्छा, जो भी है, जिसके पास जो भी हथियार है वो अपना हथियार लेके खड़े थे और इनकी सेना में भर्ती होते गए। जब ये पंजाब में पहुंचे हैं तो इनकी सेना में 30 से 40 हजार सैनिक हो गए। वहां से 5 चले थे और यहाँ पंजाब आते आते पंजाब में एंटर करते करते 30 से 40 हजार जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो 30-40 हजार की सेना तैयार हो गई। अब इन्होंने सबसे पहले कैथल पर हमला किया। कैथल हरियाणा में आता। कैथल पर हमला किया। यहाँ का जो हाकिम था उसको मार डाला गया। इसके बाद समाना समाना में चांस की बात कहें या क्या कहें, जो जल्लाद थे ना, गुरु तेग बहादुर जी के जल्लाद और छोटे साहबजादों के जल्लाद जिन्होंने मारा था, वो सारे समाना के रहने वाले थे। इन्होंने समाना पे हमला किया और जितने जल्लाद वगैरह थे सबको मार डाला। इतनी फुर्ती से ये काम हो रहा था। एक दिन में एक शहर, दूसरे दिन में दूसरा शहर, तीसरे दिन में तीसरा शहर, एक एक शहर करके बढ़ते गए और मुस्लिम फौज जो है, मुगल फौज मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इतनी फोर्स थी इनके अंदर। खुद बड़े बहादुर थे और सिख इंतजार में थे कि कोई हमारा सेनापति आए तो हम उसका साथ दें, क्योंकि मुगलों का जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ था, आम पब्लिक पे भी और किसानों पे भी बड़ा जुल्म हुआ था। तो वो सारे तंग आए हुए थे। वो कहते हैं बस आ जाए कोई सेनापति तो हम उनके साथ मिल के सारा काम कर दें। समाना पर हमला करके सारे जल्लादों को मौत के घाट उतार दिया। 2 जल्लाद थे जो बच्चों को जिन्होंने शहीद किया था, दीवार में चिनवाया, फिर मार दिया, छुरा भी मार दिया कि बचे ना। और एक जल्लाद जो गुरु तेग बहादुर जी के समय में था। तो इन तीनों जल्लादों को पहले दिन ही इन्होंने मार दिया। पटियाला के नजदीक कपूरी का कोई हाकिम था, वो भी बड़ा जालिम था, उसको भी मार दिया। सरहंद पर हमला किया, जहां पे दीवार में चिनवाया गया था ना, उस शहर का नाम है सरहंद। वहां पहुंच गया बंदा सिंह बहादुर। वहां का हाकिम बड़ा जालिम था, उसने किसी को नहीं छोड़ा। जितने उसके महल वगैरह थे सारे नेस्त नाबूद कर दिए। कोई सरकारी जगह रहने नहीं दी, सारा तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दिया। और पंजाब में अपना सिक्का चलाया। जिसने हुक्म दिया था मारने का, उसको भी मार डाला गया और पंजाब में अपना सिक्का चला लिया। धीरे 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 पूरे पंजाब में कब्जा कर लिया और सिख राज्य की स्थापना कर दी। जितने गुज्जर और जाट, हिंदू, सिख सारे मिल गए थे, क्योंकि जालिम बहुत थे ना मुगल, तो ये सारे मिल गए थे। सेना में सारे भर्ती हो गए थे, गुज्जर भी, जाट भी, हिंदू, सिख, कोई भी जो जो लड़ सकता था सारे भर्ती हो गए थे।
ये सिक्का चलाया, उसमें गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह लिखा हुआ था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह उस सिक्के पे लिखा हुआ था। लगभग 6 साल तक इन्होंने पूरे पंजाब पे राज किया। कोई मुगल सेना मुकाबला ही नहीं कर पाई। जो भी आते थे मार के ये भगा देते थे, क्योंकि पब्लिक भी इनके साथ थी, सारे लोग इनके साथ थे, तो वो मुकाबला नहीं कर पाते थे। उसके बाद फारुखशियर ऐसा है कि औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह। वो थोड़ा कम जालिम था। उसने संधि भी की थी गुरु गोविंद सिंह के साथ कि मेरे पिताजी से जो गलतियां हुई हैं मैं नहीं करूंगा, और जिन लोगों ने भी आपके बच्चों को कत्ल किया है वो आपके हवाले कर दूंगा। ये संधि हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा डर गया अपने लोगों से ही कि अगर मैंने दे दिए नवाबों को, उनके हवाले कर दिया, तो मेरे बगावत न हो जाए, तो इसलिए उसने दिया नहीं उनको। और वैसे कोशिश की उसने कि लड़ाई जंग ना हो, लेकिन उसके मरने के बाद उसका पोता था फारुखशियर। फारुखशियर बहुत जालिम था। उसने सारी सेना को इकट्ठा किया, सब तरफ से जहाँ जहाँ सेना थी सारी इकट्ठी करके पंजाब पे हमला कर दिया। वो जो हमला था, उस हमले का मुकाबला नहीं कर पाए बंदा सिंह बहादुर। कोशिश बहुत की, 6 साल तक राज किया, काफी असला इकट्ठा किया, तोपें, बंदूकें, हर चीज, लेकिन जो इस बार सेना आई फारुखशियर की, उसका मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया बाबा बंदा सिंह बहादुर को, और उसकी सेना के काफी कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पत्नी और इनको और इनके बच्चे को, 5 साल का था बच्चा, इन तीनों की हत्या कर दी गई। बहुत सारे सैनिकों की हत्या कर दी गई और फिर से मुगल का राज्य हो गया पंजाब में। लेकिन ये एक बार एकता हो चुकी थी। मैंने बताया ना, गुर्जर, जाट, सिख, कोई भी हिंदू, सारे एक बार एकजुट हो चुके थे, तो वो एकता खत्म नहीं हुई, वो एकता बनी रही। और यही था मौके की तलाश कि कब मौका मिले तो हम लोग फिर हमला करें और फिर हमारा राज्य हो। तो थोड़े साल बाद ही महाराजा रणजीत सिंह का फिर राज आया, तो उन्होंने तो बहुत साल तक राज किया, 50 साल तक राज किया। वो नींव यही थी, बाबा बंदर सिंह बहादुर ने ऐसी नींव डाल दी थी सिख राज्य की कि महाराजा रणजीत सिंह को ज़्यादा समस्या नहीं हुई। वो जब शुरू हुए तो जीतते गए, जीतते गए, और एक तरफ लाहौर, दूसरी तरफ दिल्ली के पास तक पहुंच गए थे। बहुत बहादुर राजा थे वो भी। तो फारुखशियर को उसके अपने बंदों ने ही मार दिया था। फारुखशियर बहुत जालिम था, लेकिन उसको उनके बंदों ने ही मार दिया था, उनके जो अंडर में थे ना, उन्होंने ही मार दिया था। और ये धीरे 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 आग सुलगती गई। महाराजा रणजीत सिंह ने फिर से राज्य स्थापित किया। आज इतना ही, फिर कभी मौका लगेगा तो फिर और बताएंगे। धन्यवाद।